स्टोरी शुरू होती है कि एक धोबी था और धोबी के पास एक गधा था। जैसा कि अमूमन सारे धोबी के पास गधे होते हैं जो लोग उनका प्रयोग करते हैं। वो लेते हुए उस गधे को जा रहा था और आगे आगे धोबी चल रहा था, पीछे पीछे उसका गधा आ रहा था। चलते 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 एक समय ऐसा आया कि एक बार धोबी को लगा कि मेरा गधा मेरे पीछे नहीं आ रहा। तो मुड़ करके जब देखा और नहीं मिला तो 2 कदम जब पीछे गया तो देखा उसका गधा जो था वो एक कुआं था। उस कुएं में पानी नहीं था, मतलब कुआं गड्ढे का रूप ले लिया था और उसी में उसका गधा गिरा था। कुआं बहुत बड़ा नहीं था लेकिन गधे इतना बड़ा जरूर था कि गधा उसमें से निकल ना पाए और गधा उसी कुएं में गिरा पड़ा था। धोबी देखा क्योंकि शाम का समय हो गया था, लगभग अंधेरा। धोबी ने देखा, कहा यार अब इस गधे को निकालने के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूर बुलाने पड़ेंगे, मजदूर को पैसा देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी एक गधा है, बूढ़ा हो गया है, इसको मैं कहीं छोड़ता तो फिर ये मेरे पास वापस आ जाता क्योंकि मेरे पीछे पीछे चलता है, हमेशा चलता रहता है। तो फिर एक काम करते हैं, इसको इसी गड्ढे में छोड़ देते हैं और गड्ढे में छोड़ देंगे तो गधा फिर वापस नहीं आएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। फिर मुझे इसको कहीं छोड़ने की जरूरत है क्योंकि मेरे किसी काम का एक गधा है। मालिक तो ये सोच रहा था। अब गधे की बात आई। गधा जब उसमें गिर गया तो गधा भी कुछ सोच रहा था। गधा ये सोच रहा था, बेटा कि मेरा मालिक मुझे बहुत मानता है, मैं इतने दिनों से अपने मालिक की सेवा किया हूं और सेवा करते करते अपने मालिक की मैं बूढ़ा हो गया और बूढ़ा हो करके मैं अपने मालिक की सेवा कर रहा हूं तो मेरा मालिक मुझे निकालने के लिए जरूर आएगा और जब आएगा तो वो जरूर किसी न किसी तरीके से मुझे निकालेगा बाहर। देखिए, गधा सोच रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरा मालिक मुझे निकालेगा, बूढ़ा मुझे ऐसे छोड़ेगा नहीं। और मालिक क्या सोच रहा है कि ये बूढ़ा हो गया, मेरे किसी काम का नहीं, इसको कहीं पे छोड़ देते हैं। मालिक आता है और देखता है गधा गिरा पड़ा है और वो सोचता है इसको अब निकालूंगा नहीं और फिर वो वापस जाने लगता है। और जब वो वापस जाने लगता है तो फिर गधा ये सोचता है, लगता मेरे मालिक अकेले नहीं निकाल पाएंगे और किसी को बुलाने जा रहे हैं, जैसा कि मैं सोच रहा था कि जाएंगे और 2-4 लोगों को लेकर के आएंगे और फिर हम इस गधे को निकालेंगे। और मालिक सोच रहा है कि अब इसको इसी गड्ढे में छोड़ो, चलो अपने घर चलते हैं। मालिक वापस जाने लगा। जब मालिक थोड़ी देर वापस गया तो ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और कोई दूसरा व्यक्ति आए इसको बाहर निकाल दे और फिर जब बाहर निकाल देगा तो ये फिर मेरे ही पास चला आए तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा इससे। एक काम करता हूं, थोड़ी सी मिट्टी इसी में डाल देता हूं और ऊपर से, और गधा उसी के नीचे दब जाएगा। अब वो क्या करता है, वापस आता है और उसकी थोड़ी सी मिट्टी उसी कुएं में डालने लगता है कि गधे के ऊपर थोड़ी मिट्टी पड़ जाएगी, गधा उसी में दफन हो जाएगा, फिर हमको जरूरत गधे की नहीं पड़ेगी और निकल भी नहीं पाएगा। जब मिट्टी डालने लगा तो गधा क्या सोचने लगा, मेरा मालिक मुझे बचाने के लिए रस्सी नहीं पाया, मजदूर नहीं पाया, तो मिट्टी डाल रहा था कि मिट्टी जब मैं इसमें पड़ती जाएगी तो मैं उसी मिट्टी पे थोड़ा थोड़ा खड़ा होते मैं ऊपर चला जाऊंगा। और यही काम गधा, जितना मिट्टी उसका मालिक डालता, गधा एक किनारे जाता और फिर उसी मिट्टी पे खड़ा जाता, फिर उसी मिट्टी पे खड़ा जाता, फिर थोड़ा मिट्टी का ढेर ऊपर होने लगा। और जब मिट्टी का ढेर ऊपर होने लगा तो फिर गधा क्या करने लगा, उसी मिट्टी के सहारे ऊपर आने लगा। और लास्टली बेटा फाइनली क्या हुआ कि अंधेरे में तो उसे दिखा नहीं मालिक को कि मेरा गधा ऊपर आ रहा है, उसे लगा कि मेरा गधा नीचे दफन हो रहा है और मिट्टी पे मिट्टी डालने लगा। और गधा क्या किया, उसी मिट्टी के सहारे कि मेरा मालिक रस्सी नहीं पाया तो मिट्टी डाल के मुझे ऊपर उठा रहा है।
और उसी पे खड़ा होते 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 ऊपर आ गया, बाहर आ गया। और बाहर आया और फिर मालिक जाने लगा तो गधा ठीक उसी के पीछे चला गया। अब बेटा क्वेश्चन आपसे ये पुटअप करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको, आपने क्या सीखा इससे? मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि गधे को किसने बचाया? गधा बच गया ना। अब क्वेश्चन है कि गधे को किसने बचाया? आप में से कोई बताना चाहेगा गधे को किसने बचाया? बताइए भाई, स्टोरी आपने सुन लिया तो आप बता सकते हैं कि गधे को किसने बचाया आखिरकार? आखिर स्टोरी से कुछ तो सीखा आपने। गधा बच गया ना, तो गधा को किसने बचाया? खड़े होकर जवाब दीजिए। किसने बचाया? उसके मालिक ने बचाया। बिल्कुल सही, बच्चे ने जो भी समझा एक अच्छा आंसर दिया कि गधे को, सही बात है, उसके मालिक ने बचाया। ऐसा कहानी में लगा कि गधे की मदद तो मालिक ने फाइनली किया था, तो मालिक ने बचाया। और किसी का जवाब बैठ गया बेटा, बहुत अच्छा जी, उसके, वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर, दैट्स राइट आंसर। देखो, गधे को ना तो गधे ने खुद को बचाया, ना तो गधे को मालिक ने बचाया बेटा। गधे को बचाया किसने? उसके भरोसे ने। गधे को किसने बचाया? गधे को मालिक ने नहीं बचाया। ना तो गधे ने खुद बचाया, गधे को ना तो मिट्टी ने बचाया। गधे को बचाया उसकी पॉजिटिव सोच ने, उसकी सकारात्मक सोच ने। गधा मरते दम तक अपने मालिक के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखा कि मेरा मालिक मुझे मारना चाहता। उसे क्या भरोसा था? गधे के भरोसे ने उसको बताया कि गधे को भरोसा था कि उसका मालिक मुझे जरूर बचाएगा। और फाइनली मालिक ने जो भी किया, भले उसके हित में नहीं किया, लेकिन गधा उसको अपना एक पॉजिटिव माइंड से सोचते सोचते उस भरोसे के साथ ऊपर आने लगा। वेरी गुड, क्लैपिंग करिए इनके लिए। गधे को उसके मालिक ने नहीं बचाया, गधे को खुद उसने नहीं बचाया। गधे को किसने बचाया? तो उसके भरोसे ने बचाया। बैठिएगा, वेरी गुड। अब हमने क्या सीखा? पहली चीज की बेटा, आपको भरोसा होना चाहिए। किस पे? अपने मालिक पे। मालिक मतलब आपके टीचर। और मिट्टी का रोल क्या है? आपकी किताबें। आपको पता होना चाहिए कि जो किताबें मेरे पास, या जो मेरे सर ने मुझे किताबें प्रोवाइड किया है, या जो मिट्टी गधे को मालिक ने प्रोवाइड किया था, उसी के सहारे आपको आगे बढ़ना है और भरोसे के साथ आगे बढ़ना है कि ये सर हमको अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर जो पढ़ाते हैं हमको समझ में आता है, ये टीचर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं लेकर के आएंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जीवन में बहुत सारी चीजों को देखते हैं और उसको देखने में याद रखिए, हमें कहीं से बुराइयां नहीं सीखना। हर चीज का प्लस और माइनस दोनों होता है। आप किसको ज्यादा समझ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टोरी से आपने सीखा कि हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहना चाहिए, भरोसे के साथ रहना चाहिए। कि गधा अगर भरोसे के साथ अपने मालिक के साथ रह सकता है तो हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो जरूर रह सकते हैं। ठीक है, स्टोरी अच्छी लगी तो एक बार क्लैपिंग करिए।